सियालकोट के बाद रुख करेंगे सैलाब से शदीद मुतासिर होने वाले नारोवाल का, जहां पर दरिया में तुग़यानी और भारत की जानिब से ज़्यादा पानी आने के बाद कई देहातों के ज़ेर-ए-आब आने और ज़रई फसलों की तबाह होने की इतलात सामने आ रही हैं। और आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे का फोकस भी नारोवाल ही रहा। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नारोवाल से नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली अहमद इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद। जी वालेकुम सलाम जी। बहुत शुक्रिया अहमद, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपका भी जाहिर है 2 दिन से टाइम नारोवाल में गुजर रहा है, जफरवाला आपने देखा, क्या सूरत हाल है, क्या बताएंगे लोगों को अभी? 2 दिन से नहीं, शिफा तकरीबन 1 हफ्ते से ज़्यादा 10 दिन हो गए। हमें अगस्त के पहले हफ्ते में अंदाज़ा हो गया था इतना सवेयर वेदर स्टॉर्म है, तो इंडिया से अच्छा। जम्मू से की रेले जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन मेरे हल्के में ख़ास तौर पे लेके वहाँ से दाखिल होते थे, और वो जो सैलाब के लिए तहफ़्फ़ुज़ के बांध बनाए हुए उनको नुकसान पहुँचाई जा रहे थे। तो पिछले 10 दिन से हम यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ की इदारे, यहाँ के जो शहरी हैं, हम सारे इकट्ठे मिल के उन की मरम्मत में मसरूफ़ थे ताकि किसी बड़े रेले की सूरत में हम अपने आप को महफूज कर सकें। लेकिन वो तवातर से चूंकि रेले आते रहे, और हम तकरीबन हमने इतनी तैयारी कर ली थी कि अगर डेक में एक रूटीन का सैलाब आएगा तो हम महफूज रहेंगे। रूटीन का सैलाब से मुराद है 30,000 क्यूसेक पानी हम्म। इसकी कैपेसिटी है। लेकिन आनन फानन यहाँ पर जो इतनी एकदम वेदर सिस्टम बना जम्मू में और इधर लोकली भी, 26 ठीक है। की सुबह जो है वो तकरीबन 1 लाख क्यूसेक पानी जो है वो नाला डेक में, और शदीद तुग़यानी आई, और इस तरह की थी कि वेलोसिटी उस पानी की कि वो हवा में 10-15 फुट पानी उछल उछल के वेव्स आ रही थी। उसकी वजह से फिर हमारे जो बांध थे वो आप ऐसे ही है जैसे किसी चीज़ को आप बाइट करते हैं, तो हम्म। उस पानी ने वो जो बांध हैं वो चबा के ख़त्म कर दिए, और वो सारा पानी जो है वो फिर आबादी की तरफ आया। और फिर वहाँ पे विद इन आवर्स हमने इस शदीद बारिश में रेस्क्यू ऑपरेशन किया, लोगों को वहाँ से निकाला, उन देहातों से, ख़ास तौर पे जो हाई रिस्क पे थे। अच्छा। और 26 का दिन हमारे लिए बहुत एक डार्क डे रहेगा तारीख में, क्योंकि जब ये सब कुछ चल रहा था तो उसी पैरेलल दूसरी तहसील जो हमारे ज़िले की शकरगढ़, जहाँ से रावी जी। भारत से पाकिस्तान में दाखिल, वहाँ पर 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो रावी ने कई दिहाइयों में नहीं देखा। हम्म। शायद जब रावी एक जिंदा दरिया होता था हमारे लिए, तब कभी इतना बड़ा सैलाब उसमें आया होगा। जो यहाँ पे रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना पानी नहीं देखा। तो भारत ने बड़ी अच्छा, और हम जब हम बंद पे काम कर रहे थे, तो जब हम ज़्यादा एक्टिविटी होती थी तो हम देखते थे कि इंडियन साइड से हेलीकॉप्टर्स जो हैं, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो लाइन जम्मू पे हम अच्छा। काम कर रहे थे, कि वो हम कर रहे हैं, एंड वी फेल्ट एक्सपोज्ड एंड वल्नरेबल। आई थिंक वो जब क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम्म। सैलाब आएगा, उसके साथ ये जो इंडिया का पानी रावी में पानी छोड़ना। अब रावी में पानी इस तरह नहीं छोड़ता कि आपने बटन दबा दिया और पानी आ गया, वो 24 से 36 घंटे लेता है। ठीक, तो ऐसा ही जिस है दिन ये बिल्कुल। डेक में तुगयानी आई, तो उसी वक्त पता चला जी कि अब रावी में भी पानी छोड़ दिया इंडिया ने, और वो हम पूरा का पूरा जिला एकदम इन स्टेट ऑफ शॉक चला गया, क्योंकि मेरे ख्याल में कम से कम इस जिले का आधा रकबा जो है वो परसों अंडर वाटर था, इनंडेटेड था। बहुत ज़्यादा मैसिव लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ है, लोगों की फसलें जो भी लगी हुई हैं यहाँ पे। बासमती बेल्ट है, दुनिया का बेहतरीन बासमती राइस होता है जी, वो तो हमने वो। देखे, किसानों के भी हमने कुछ विजुअल्स देखे और देखकर दिल जो था वो बस मतलब बहुत ज़्यादा ही अफसोस हुआ इस सारी सूरत हाल पे कि उनकी पूरे पूरे साल की मेहनत थी। तो अब जो आप अहमद ये कह रहे हैं, एहसन इकबाल साहब जब ये कहते हैं कि इसको आफत ज़दा शहर जो है करार दिया जाए, तो उसकी यही सारी वजह है कि नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है या बहुत तारीख में, और उससे उसका इम्पैक्ट होगा क्या? मतलब आफत ज़दा करार देने से नारोवाल को फ़ायदा क्या होगा, या नारोवाल को बिल्कुल उसको ऐसा होगा कि प्रायोरिटी बेसिस पे वहाँ पर ये पानी की मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ शुरू हो सकती है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग? मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। देखिए ना, एक तो आपके जो किसानों के ऊपर बोझ है, जो उन्होंने कोई टैक्स देना है या बयाना देना है या इस तरह की पेमेंट्स करनी है, वो वेव ऑफ हो जाती हैं, सो उन पे कम से कम माली बोझ पड़ता है। फिर ये कि जहाँ पे कोई
लॉस ऑफ ये इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। हमारी सड़कें तबाह हो गई हैं, हमारे पुल तबाह हो गए हैं। हमारा सियालकोट ज़िले के साथ जो पुल था जो मेन कनेक्ट करता था वो डेक में तुगयानी आने के बाद वो ब्रिज ऐसे कोलैप्स कर गया जैसे वो मट्टी का बना हुआ हो, हालांकि वो 30-40 साल से वहाँ पे खड़ा हुआ है या 50 साल से वहाँ पे खड़ा हुआ है। तो इस वक्त बड़ी अर्जेंट ज़रूरत है। मुख्तलिफ ऑब्वियसली लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, लोगों को जो उनके घरों में वापस सेटल करना है। अब जब पानी उतरेगा तो जो आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आ गई थी, ज़ाहिर है वहाँ पे उनकी बुनियादें कमज़ोर हो जाएंगी, घर मकान जो है दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने पड़ेंगे। अभी भी एज वी स्पीक तो नाला डेक जो है उसने अपना रुख बदल लिया है, हालांकि उसमें पानी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो आबादियों को इरोड कर रहा है, जिसकी वजह से बिल्ड स्ट्रक्चर जो हैं वो नाले के अंदर गिर रहे हैं। तो देर आर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस दैट वी नीड टू डील विद। लेकिन एक चीज़ है कि डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस कि ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं मैंने पिछले 2-3 दिन रिलीफ एफर्ट्स में जब आफत आई हुई थी उसके बाद अगले दिन आज का दिन मैं उन इलाकों में गया हूँ जो सबसे ज़्यादा मुतासर थे। मैंने किसी की माथे पे बाल नहीं देखा, मैंने किसी को चीखो पुकार करते नहीं देखा। यहाँ के लोग बड़े हिम्मत वाले हैं, बड़े ठीक है, बहादुर हाँ हैं। जी। ये कि वी आर एट द फ्रंट लाइन, वी आर एट द फ्रंट लाइन। बॉर्डर का इलाका है। पिछले 70-75 साल जब भी जंग हुई हमेशा सबसे पहले कुर्बानी हमने दी। फ्रंट लाइन है। इंडिया से पानी आता है, नदी नाले तो यानी बार बार सैलाब आता है। और फ्रंट लाइन है पाकिस्तान की नज़रियाती असास की, क्योंकि इस इलाके के लोगों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ और इनमें बिल्कुल, बिल्कुल। पाकिस्तानियत भरी हुई है। अब हमारी अच्छा। आज यही आज यही रिक्वेस्ट थी हमारी सीएम से और ऑनरेबल पीएम से कि हम अभी भी जाने निछावर करने के लिए तैयार हैं, बट वी नीड टू एड्रेस दिस इशू ऑफ फ्लडिंग, बिकॉज आने वाले सालों में ये रिकरिंग एक्सट्रीम इवेंट्स होंगे। तो हमें अपनी जो वाटर फ्लोज हैं उनको देख के वहाँ पे हिफाजती बंद, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस पानी को महफूज करना, जो सीएम ने भी कहा और पीएम ने भी कहा कि वाटर इज़ अ रिसोर्स। तो पानी ज़हमत ना बने बल्कि रहमत बने या नेमत बने। तो हम कैसे छोटे ज़खायर बना के इसको महफूज कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आबादियों को महफूज कर सकते हैं। आई थिंक दैट इज़ अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अस। बिल्कुल सही है। बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे अहमद इकबाल। नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, आपसे नारोवाल से आइज़ ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन होती है उसको बड़े डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे थे हमारे लिए, हमारे नाजरीन के लिए। और आज हमारा खुसूसी प्रोग्राम था पंजाब के फ्लड्स के ऊपर, जो सूरत हाल पूरे मुल्क में तो थी ही, लेकिन अब खुसूसी तौर पर पंजाब में बड़ी तबाही का जो है खदशात का इजहार किया जा रहा है। ये नंबर्स तो जब सामने आएंगे तो आएंगे, लेकिन जो फसलों का हाल हमने देखा, जो हमारे किसानों का हाल हमने देखा, जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही हुई, करतारपुर का हाल हमने देखा, तो इस पे यही कहा जा सकता है कि नाजरीन दुआ करें अपने मुल्क के लिए, और बहुत सारे लोगों को अब हमारी मदद की ज़रूरत होगी। सो अक्सर हम ये अपील करते हैं और आज दोबारा मैं करूँगी कि अब हमें उन लोगों के लिए आगे आना होगा। हमारे यहाँ वो एक कम्युनिटी की एक फीलिंग पाई जाती है कि हम सब मिलकर एक दूसरे को उठाते हैं, संभालते हैं और दोबारा चलना शुरू करते हैं। सो ये काम अब हमने दोबारा हंगामी बुनियादों पर करना है।